हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद की हजूरी में आपको वेलकम करते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने एक और दिन दिया कि हम उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को मुबारक कह सकें। और यकीनन उसी का नाम सब नामों से ऊंचा है, वो यीशु नाम है। और खुदावंद का हम शुक्र करते हैं इस खूबसूरत रिश्ते के लिए जो खुदावंद ने हमारे साथ बनाया है। और आज हम इसी चीज़ को देखेंगे कि खुदावंद का और हमारा रिश्ता। हम देखते हैं कि आदम के वक़्त से उसने जब गुनाह किया, ये रिश्ता ब्रेक हो गया और उसको बाग एदन से भी निकाला गया, आदम और हवा को। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक नया आदम बन के उसके खून के वसीला से आज हमारा और बाप का मिलाप हुआ है। उसने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। कितनी खूबसूरत बात है। और उसने नई ज़िंदगी को वापस, वो जो ज़िंदगी का दरख्त जिसकी तरफ एक्सेस बंद हो चुकी थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के लहू से, उसके खून के वसीला से आज हम उसे बाप कह सकते हैं और हम उसके हजूर पहुंच सकते हैं। और हमें किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं कि हमारे बिहाफ पे हमें हमारी दुआ को आगे खुदावंद तक पहुंचाएं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने वो तमाम फासले हमारे और बाप के बीच में मिटाए। कितनी खूबसूरत बात है। आए अपनी आँखों को बंद करें, खुदावंद के नाम को ऊंचा करें, उसका शुक्र करें कि उसने आपको और मुझे अपना बेटा और अपनी बेटियां कहा है। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि ऐ खुदावंद तू हर चीज़ से ज़्यादा कीमती है। और ऐ खुदावंद तेरा नाम सब नामों से ऊंचा नाम है। और हम मुबारक लोग हैं कि हम शाही कायनों का फ़िरका है, हम मुक़द्दस कौम है, तेरे घराने का हिस्सा है। और ऐ खुदावंद इस वक्त मैं चाहता हूँ कि तू मुझे अपने खून में छुपा, तमाम वो गुनाह कसूर ख़ताएँ जो जानने में या अनजाने में हुए तू माफ़ कर। और इसी तरह से हम सबको ऐ खुदावंद तू आज अपनी हजूरी से पाक और साफ़ कर। आज ऐ खुदावंद हमें तू चाहिए और हम तेरी हजूरी से भरना चाहते हैं। खुदावंद चाहते हैं कि तेरे साथ अपने रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग करें। खुदावंद खुदावंद जिस लेवल पे तू हमें चाहता है, खुदावंद जिस तरह से तू चाहता है तेरे साथ वक्त गुजारें, तेरे साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें, उसी लेवल पे हम पहुंच सकें। खुदावंद तू आज हमें अपनी हजूरी से भर, हमें सिखा, हमें टीच कर और ऐ खुदावंद अपने में और मजबूती में ले जा। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, अपनी आंखों को बंद रखते हैं, खुदावंद से कहें ऐ खुदावंद आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना सोना ना चांदी ना मोती ना हीरे, सिर्फ तेरी हजूरी चाहिए। तेरी हजूरी से आज मैं भरना चाहता हूँ, तेरी हजूरी से भरना चाहती हूँ। मुझे ले, मुझे छू और अपने ख़जानों से, रूहानी ख़जानों से भरते आज। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। खुदावंद से कहें खुदावंद तू आ, तू आ, तू आ। रूहे पाक खुदावंद आ, तू आ, तू आ। रूहे पाक खुदावंद आ। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। हालेलुया। यकीनन ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ, तू आ, रूह पाक खुदावंद तू आ, तू आ,
हालेलुया। सब उसे पुकारें, उसके नाम को मुबारक कहें। वही हमारी दौलत है, वही हमारी शान और शौकत है। ऐ बाप तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो। ऐ बाप तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा मुनव्वर हो। ना सोना मांगू, ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू, ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। रुआ ओ रुआ, रुआ रूहे पाक खुदा बंद आ। तू आ, तू आ, रूहे पाक खुदा बंद आ। रब्बुल अफ़वाज तू, क़दीमुल आम तू। रब्बुल अफ़वाज तू, क़दीमुल आम तू। रूप तेरा, रूप तेरा, रूप तेरा नमाया हो। ना सोना मांगू, ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू, ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना खोदूं तेरा हाथ, बस हो लूं तेरे साथ। ना खोदूं तेरा हाथ, बस हो लूं तेरे साथ। इस घर में, इस घर में, इस घर में मसीहा हो। ना सोना मांगू, ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू, ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ, तू आ, रूहे पाक खुदा बंद आ। तू आ, तू आ, रूहे पाक खुदा बंद आ।
आमीन। जब हम उसे पुकारते हैं तो यकीनन वो हाजिर होता है और वो हमारी हमदो सना पे तख्तनशीन होता है। कितनी खूबसूरत बात है कि हमारा ऐसा रिश्ता उसके साथ है कि हम उससे कहते हैं क्या खुदावन हमें कुछ नहीं चाहिए, सोना चांदी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, हमारे लिए अगर मायने रखता है तो सिर्फ तेरी हुजूरी और तू मायने रखता है। हाँ, इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और गाएंगे तेरा मेरा प्यार है कितना सुहाना, दुनिया का नूर तू मैं हूँ परवाना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना। कितनी खूबसूरत बात है। और अपने प्यार का इजहार खुदावन से करेंगे। क्या खुदावन यकीनन तू ही मेरा प्यार है, मैं तुझे अपने पूरे दिल से प्यार करता हूँ, पूरी जान से तुझसे प्यार करता हूँ। तेरा मेरा प्यार है कितना सुहाना, दुनिया का नूर तू मैं हूँ परवाना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। मिलके अगर आप जहाँ पे भी हैं खुदावन के नाम को ताली बजा के इज़्ज़त व जलाल दे सकते हैं तो ताली बजाएंगे और अपने प्यार का इजहार करेंगे। आमीन। तेरा मेरा प्यार है कितना सुहाना, दुनिया का नूर तू मैं हूँ परवाना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। जिस्म की ताज़गी रूह की मखलसी, जिस्म की ताज़गी रूह की मखलसी, ये तेरा लहू है मेरे नासरी, है मेरे नासरी, तेरी अंजील से नहीं शर्माना, तेरे कलाम से नहीं घबराना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना।
पाने के लिए उसका शुक्र करें। याद रखें वो आपके लिए मेरे लिए छलनी हुआ, इस रिश्ते को बहाल करने के लिए वो इस नोये तक पहुंचा कि उसने अपने आप की भी फिक्र नहीं की, अपने आप को छलनी काट दिया, लेकिन उसने इस रिश्ते को बहाल करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा, ज़्यादा कीमती समझा। छलनी हुआ तू मेरे लिए यीशु, छलनी हुआ तू मेरे लिए यीशु, बन गया पाप तू जग के लिए यीशु, जग के लिए यीशु। तेरा घर है मसीह अब भी का शाना, तुझ में खुदा को मैंने पहचाना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। मरियम का खुदा मेरा सहारा, मेरा सहारा, दिल का करार तू सबने है माना, जिंदगी का राज तू जाने है ज़माना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। शुक्र तेरा यीशु, हम्द तेरी खुदा, शुक्र तेरा यीशु, हम्द तेरी खुदा, सारा जलाल हम देंगे तुझे सदा, देंगे तुझे सदा। खुशियों की शाम है, खुश है ज़माना, तुझको कबूल हो दिल का नजराना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, 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 यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रू में गाओ, रू में गाओ, रू में झूमो, रू में गाओ, रू
झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। सदा हल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिससे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिससे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। याद रखें, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है। वो आज आपका मेरा इंतज़ार करता है। वो कहता है, इंतज़ार करता है, देखता है कि कौन उसकी आवाज़ को सुनेगा, उसको जवाब देगा। आज आपसे मेरे से बात हो रही है, गौर से सुने। नाहक जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का धारा तुमको बुलाता है। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का धारा तुमको बुलाता है। मनसूबे आनंद पाने को, मनसूबे आनंद पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। दस्तबरदार ना हूँगा ना तुझसे, दस्तबरदार ना हूँगा मैं तुझसे, और तुझे ना कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही
तेरे भी साथ रहूँगा। यशवा उठे लो साथ ले जाओ, मुल्क के किनारे को पहुँचा। यशवा उठ लो साथ ले जाओ, मुल्क के किनारे को पहुँचा। जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ ना खा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ ना खा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने बिल्कुल ना कभी खड़ा रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। ओ मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे काम से ना बाएं मुड़ना। मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे काम से ना बाएं मुड़ना। मोड़ जाए मुँह चाहे लोग ये सारे, मोड़ जाए मुँह चाहे लोग ये सामने, मैं तुझसे ना मुँह मोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। आमीन आमीन। खुदावंद हमेशा हमारे साथ है, उसका साथ हमसे नहीं टूटता। और ये खुदावंद अपने कॉल पे कायम है, उसने जो हमारे साथ रिश्ता जोड़ा है, खुदावंद उससे अच्छी तरह से निभा रहा है। और इसी वजह से जिस तरह हमने उसके प्रोमिसेस को गाया कि जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ भी रहूँगा, ये उसका वादा है। लेकिन आज क्या इस रिश्ते में जो हमारा पार्ट है, हम कैसा प्ले कर रहे हैं उस पार्ट को? आए अपनी ज़िंदगियों पे इस वक्त गौर करते हैं, खुदावंद का शुक्र करें उसकी वफ़ाओं के लिए। ऐ खुदावंद, यकीनन तूने हमारा साथ हर कदम पे दिया है, और बड़ी बार हम ही लैक करते हैं अपनी ज़िंदगियों में। हम जो है खुदावंद के साथ उस तरीके से वफ़ादार नहीं रहते जिस तरह से हमें रहना चाहिए, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ वफ़ादार है। उसकी वफ़ाएं कभी हमारी ज़िंदगियों में ख़त्म नहीं होती। कदम कदम पे अगर आप देखें तो वो हमारा हाथ पकड़ता है, हमें मुश्किलात में से, मुसीबतों में से निकालता है। लेकिन आए आज उससे कमिटमेंट करें, खुदावंद सबसे पहले तू हमें माफ़ कर तमाम उन गलतियों ख़ताओं के लिए जो हमसे जाने या अनजाने में हुई, और इस रिश्ते में जो हमने ब्रेक आने दिया। खुदावंद से कहें, खुदावंद
आज मैं इस रिश्ते में बहाली चाहता हूँ, इस रिश्ते में बहाली चाहती हूँ। ऐ खुदावंद इस वक्त तेरी हजूरी में आते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, सरेंडर करते हैं। और ऐ खुदावंद तेरा शुक्रगुजार हैं तमाम तेरे बड़े कामों के लिए। सबसे बढ़ के तूने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि हम नजात हासिल करें, हम नए बन सकें, हम वापिस जो खारिज किए हुए लोग थे, वापिस तूने हमें अपने पाकिस्तान में काम दिया और ज़िंदगी के दरख्त तक हमारी रसाई दोबारा से करवाई। ऐ खुदावन हम चाहते हैं कि हम तेरे साथ ऐ खुदावन ऐसे स्ट्रॉन्ग हो सके रिश्ते में। ऐ खुदावन जिस तरह से तू हमें चाहता है, जिस तरह से ऐ खुदावन तू हमारे साथ हमेशा वफादार रहा, हम भी अपने पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से तुझसे मोहब्बत रखें। जैसे तेरे कलाम में हम पढ़ते हैं कि अपने पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ऐ खुदावंद कभी भी हम तुझे ऐ खुदावंद दुख ना दें, कभी तुझसे ऐ खुदावंद इस तरह के ऐ खुदावंद कामों से अपने रिश्ते को ब्रेक ना करें, बल्कि ऐ खुदावंद तो इस वक्त हमें खुदावंद उस तरह कामिल होने का फजल दे जैसे हमारा आसमानी बाप कामिल है। खुदावंद तू इस तौर पे हमें चाहता है कि हम उस दर्जे तक पहुँचे, इस एम के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। बेशक इंसान होते हुए हम उस तरह से कामिल नहीं हो सकते जैसा हमारा आसमानी बाप है, लेकिन खुदावंद ने ये हमें एक टारगेट दिया है कि इस टारगेट की तरफ हमने बढ़ना है। और खुदावंद यकीनन हम जानते हैं कि तेरे फजल से और खुदावंद तेरे खुदावंद तू जो हाथ पकड़ के हमें खुदावंद ले के जाता है, खुदावंद तू हमें खुदावंद हमारी मंजिल तक पहुँचाएगा। और खुदावंद हम इस वक्त चाहते हैं कि अपने कलाम से हमें सैर कर, हमें आसूदा कर, और खुदावंद तेरा कलाम हमारी ज़िंदगी में घर करे और खुदावंद बेतासीर वापस ना लौटे, बल्कि खुदावंद इससे हम खुदावंद और ज़िंदगियों में इस बीज को बोएं और वो फलदार हो और फल लेकर आ सके, 100 गुना फल लेकर आ सके। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। अपनी आँखों को ऐसे ही बंद रखते हैं, खुदावंद के कलाम के लिए इसी दौरान अपने आप को तैयार करते हैं। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। आए आज अपने दिलों को खुदावंद के आगे खोलें, खुदावंद से कहें खुदावंद तू मेरी जिंदगी में नंबर 1 प्रायोरिटी ले, तुझे सब चीजों से बढ़ के मैं आगे रखना चाहता हूँ। से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती, मेरे खुदा मेरे खुदा सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू।
तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। यकीनन खुदावन, ओ तू कदूस है, तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। आमीन। आए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज पास्टर आज़म हमारे साथ शेयर करेंगे, और मेरा ईमान है कि हम इससे सैर होंगे, आसूदा होंगे, और खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए बहुत सा फल लेकर आएंगे। आमीन। को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार से करूं, मेरे तू सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, से करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। Greetings to you all in the mighty name of our Lord Jesus. खुदा उनका शुक्र हो जिसने फजल दिया कि एक बार फिर आपके सामने खुदा उनके कलाम को पेश कर सकें। We thank the Lord who enabled us to share the word of the Lord with you once more. Amen. Amen. और यकीनन आपने प्रस्तुश के ज़रिए से
बड़ी बरकत पाई। And I'm sure you have been blessed by the worship. और मैं ईमान रखता हूँ कि कलाम के ज़रिए से भी आप बड़ी बरकत पाएंगे। And I believe that by the word of the Lord, you will be blessed today as well. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, And it is a very important topic which we are going to talk about today, क्योंकि इसका ताल्लुक छोटे बड़े सब लोगों के साथ है। because it concerns everyone of every age. और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिश्ता, रिलेशनशिप। Today's topic is about relationships. और रिलेशनशिप का मतलब है कोई एक शख्स रिलेशनशिप में नहीं हो सकता। And in a relationship, it cannot be one-sided from one person alone. रिलेशनशिप के लिए दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है, For a relationship, there has to be two or more people involved. तभी जाकर कोई रिश्ता बनता है, ताल्लुक बनता है। Only then there is a relationship which develops. और मेरा जो अपना तजुर्बा है रिश्ते के ताल्लुक से, And my own personal experience about relationship is कि रिश्तों को निभाने के लिए, पूरा करने के लिए that to make the relationship work, इसके लिए बाज़ का गुंगा और बहरा बनना पड़ता है। sometimes you have to be deaf or not speak at all. तो तभी ये रिश्ते कायम रहते हैं। Only then these relationships can be maintained. मुख्तलिफ किस्म के रिश्ते हैं, There are different types of relationships. जैसे दो दोस्तों का रिश्ता हो सकता है, For example, friends, there can be friendship between two people. और मियाँ बीवी का रिश्ता है, Or husband or wife can be one type. बहन भाइयों का रिश्ता Brother है, and sister is another one. और फिर जो कजन्स हैं इनका एक रिश्ता है। And then siblings or cousins is another type of relationship. लेकिन एक बात बड़ी अहम है But one thing is very important. कि इन रिश्तों को निभाने के लिए, पूरा करने के लिए To maintain those relationships, कुछ चीज़ें बड़ी अहम है, ज़रूरी है, some things are essential, जिनके बगैर ये रिश्ते चल नहीं सकते। without which these relationships cannot work. और इसके लिए मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ एक आयत देखें, मिसाल If you can look at 3 बाब और उसकी तीसरी आयत से, If you can look at Proverbs chapter 3 verse 3, और 3 और 4 2 आयत पढ़ेंगे। लिखा है, शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा न हो, तो उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना, यूं तो खुदा इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। it says in verse 3 and 4, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. आमीन। Amen. यहाँ पे लिखा है कि शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तो इनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। It says, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. हालेलुया। Hallelujah. अगर दो चीज़ों को ग्राइंड किया, बल्कि 3 चीज़ों को ग्राइंड किया जाए, And if we mix together 3 things, पहली बात है मोहब्बत, first thing is love, फिर उसके बाद है रहम, then there is mercy, और फिर उसके बाद है तर्स। and then compassion. अगर इनको ग्राइंड किया जाए If we grind them together, और इनकी जो समूथी बनेगी वो है शफकत। and what it will end up is compassion. और ये एक ऐसा जज्बा है शफकत, And it is such a emotion ये ज़्यादातर माँ बाप के अंदर अपने बच्चों के लिए पाया which जाता is है। mostly found in parents for their kids, ये ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए पाया जाता है। also found in grandparents for their grandchildren. और ये जो शफकत है, ये मोहब्बत, रहम और तरस को मिक्स किया जाए तो ये मिक्सचर सामने आता है। And this mixture of love, mercy and compassion brings about mercy. तो जैसे गाड़ी के 4 पहिए हैं, And in the same way as a car has 4 wheels, और इस 4 पहियों में हम शफकत, मोहब्बत,
रहम और तरस को लगा दें तो फिर ही ये गाड़ी चलती है। And if we put love, mercy, faithfulness, and compassion, then only then it can work. कोई भी रिश्ता जो है वो इन 4 बातों के बगैर कायम नहीं रह सकता। No relationship can be maintained without these four. और इसीलिए कलाम ये हमें बयान करता है And that कि is शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। that is why the word of God says, "Let love and faithfulness never leave you. लिखा है तू इनको अपने गले का तौक बनाना, Bind them around your neck. और फिर लिखा है कि तू अपने दिल की तख्ती पर इनको लिख लेना, Write them on your heart as well, क्योंकि हम खूबसूरत रिश्तों के अंदर बने हुए हैं because we are bound in beautiful relationships." और इन खूबसूरत रिश्तों को कायम रखने के लिए इन बातों का होना बड़ा जरूरी है। And to maintain these beautiful relationships, these things are very important. शफकत और सच्चाई, Truthfulness and compassion, फिर मोहब्बत, रहम और तरस, love, mercy, and faithfulness इन चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी are है। very important to be there. और खुदा उनके कलाम में से रोमियो के ख़त में से आयत पढ़ना चाहता हूँ, And if we look at Romans, उसका 12वां बाब और उसकी 10वीं आयत है। Romans chapter 12, verse 10. यहाँ पर लिखा है, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत की रोह से एक दूसरे को बेहतर समझो। Let's read Romans chapter 12, verse 10 says, "Be devoted to one another in love, honor one another above yourselves." यहाँ पर लिखा है ये रिश्तों को यानी निभाने के लिए हमें क्या करना है, वो मोहब्बत जो खुदा ने हमारे अंदर डाली है उसकी वजह से हम एक दूसरे में बंधे रहते हैं। And our relationship is bound in love because of the love which the Lord puts among us. और लिखा है फिर इज्जत की रोह से एक दूसरे को बेहतर समझो, Be devoted to one another in love, क्योंकि जब भी रिश्तों के अंदर मुकाबला आता है, because whenever there is competition amongst याद relationships, रखे फिर रिश्ते कायम नहीं रह सकते। then no relationship can be maintained. बेशक वो सके बहन भाइयों का रिश्ता हो, Even if they are siblings, brothers and sisters, और बेशक ये मियाँ बीवी का रिश्ता हो, or it might be husband and wife. लेकिन जब मुकाबलाबाजी आ जाती है, अपने आप को बेहतर करने की बात आती है, When they start competing against one another, तो फिर कभी भी रिश्ते कायम नहीं रह सकते। relationships can't be रिश्ते maintained. टूट जाते हैं, break. रिश्ते बिखर जाते हैं, They separate. वो अपनी हैसियत खो बैठते हैं, They lose their nature. और फिर जुदाइयाँ पैदा हो जाती हैं। And then distances are created. और इसलिए इन रिश्तों को पैदा करने, कायम रखने के लिए बाइबल बड़ी खूबसूरत बात हमें बताती है। That's why to maintain relationships, the Word of God tells us very और बाइबल beautiful क्या thing. बताती है कि ब्रादराना मोहब्बत से एक दूसरे से प्यार करो, To be devoted to one another in a brotherly manner, और एक दूसरे को अपने से बेहतर में समझो। and think of one another as being better than you. लेकिन अब के बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो रहा है, But nowadays we see things being opposite to और that. हम अब समझते हैं कि मैं ठीक हूँ वो गलत है, We would like to think I'm right and that person is wrong. मैं बेहतर हूँ वो बिल्कुल ठीक नहीं है, And I am right but that person is wrong. जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, वो जो कह रहा है वो गलत है, What I say is right, what the other person says is wrong. और मैं हर लिहाज से बेहतर हूँ। And I am better in every way. और यही सोच है जो आज रिश्तों को खराब कर रही है। And that is the thinking which is destroying relationships लेकिन today. याद रखे मेरे प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, But always remember, my brothers and sisters, ये जो रिश्तों को कायम रखना है इसमें हमारी बरकत है। to maintain relationships is a blessing for us. रिश्तों के अंदर रहना, रिश्तों को कायम रखना, इसी के अंदर ना सिर्फ हमारी मौजूदा बरकत है बल्कि हमारी नस्लों के लिए बरकत है। To maintain relationships is not only a blessing for us but for the next generation coming too. तो रिश्तों को कायम रखने के लिए अपने आप को सरेंडर करें एक दूसरे के, और एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें। And to maintain relationships, let's surrender to one another and love one another. और बाइबल कहती है कि एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो, ये बाइबल कहती है। The Word of God says to think of the other person as being better than you.
खुदावंद के कलाम में से मैं चाहता हूँ मेरे साथ एक आयत देखें Let's look at another verse from the Word कि of God. हम देखेंगे कि ये रिश्ते किस तरह जो है ये रिलेशनशिप हमारे लिए बरकत का बाइस बनते हैं। How can these relationships be a blessing for us? दूसरा शमूएल पुराने अहदनामा में In 2 Samuel, और इसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। chapter 1, दूसरा शमूएल उसका 9वां बाब। chapter 9, 2 Samuel chapter 9, verse 1. और यहाँ पर हमें पता चलता है दाऊद और यूनतन की दोस्ती के बारे में। We look at David and Jonathan's friendship. हम सभी जानते हैं कि दाऊद और यूनतन इनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी। We all know that David and Jonathan were very good और friends. फिर दाऊद अभी जिंदा था और उसका दोस्त यूनतन जंग में मारा गया अपने बाप साउल के साथ। And David was alive and Jonathan was killed in the और battle. बाइबल हमें बताती है कि दाऊद ने बड़ा मातम किया जब उसको खबर मिली। The Word of God tells us how grieved and how he mourned about Jonathan. अच्छे दोस्त बहुत बड़ी ब्लेसिंग होते हैं। Good friends are a great blessing. और बुरे वक्त में यूनतन ने दाऊद का बड़ा साथ दिया था। And in the bad time, Jonathan was a great help to और David. जब दाऊद बड़ी मुश्किल हालात में से गुजर रहा था And when David was going through a very tough time, तो यूनतन ने बड़ा साथ दिया। Jonathan, he stood by him. लेकिन जब यूनतन मर गया मैदान जंग में But when Jonathan died in the battle, और दाऊद वक्त आया, दाऊद सरफराज हुआ, बादशाह बन गया। and the time came, David became the king. और उस वक्त जब वो अपने महल के अंदर था And when he was in the palace, तो उसको याद आया अपने दोस्त यूनतन के बारे में। he remembered his friend Jonathan. और यहाँ पर लिखा है फिर दाऊद ने कहा क्या साउल के घराने में से कोई बाकी है जिस पर मैं यूनतन की खातर मेहरबानी करूं। और साउल के घराने का एक खादम बनाम जीबा था, उसे दाऊद के पास लाए। बादशाह ने उससे कहा क्या तू जीबा है? उसने कहा हाँ, तेरा बंदा वही है। तब बादशाह ने उससे कहा क्या साउल के घराने में कोई नहीं रहा ताकि मैं उस पर खुदा की सी मेहरबानी करूं। जीबा ने बादशाह से कहा यूनतन का एक बेटा रह गया है जो लंगड़ा है। तब बादशाह ने उससे पूछा वो कहाँ है? जीबा ने बादशाह को जवाब दिया देख वो लूद बार में उम्मीएल के बेटे मकीर के घर में है। सो दाऊद बादशाह ने लोग भेजकर लूद बार से अमीएल के बेटे मकीर के घर से उसे बुलवा लिया। और साउल के बेटे यूनतन का बेटा मुफीबुसत दाऊद के पास आया और उसने मुंह के बल गिर कर सजदा किया। तब दाऊद ने कहा मुफीबुसत। उसने जवाब दिया तेरा बंदा हाजिर है। दाऊद ने उससे कहा मत डर, क्योंकि मैं तेरे बाप यूनतन की खातर तुझ पर मेहरबानी करूँगा और तेरे बाप साउल की सारी ज़मीन तुझे फेर दूँगा और तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाना खाया करेगा। तब उसने सजदा किया और कहा तेरा बंदा क्या चीज़ है जो तू मुझ जैसे मरे कुत्ते पर निगाह करे। तब बादशाह ने साउल के खादम को बुलाया, उससे कहा मैंने सब कुछ जो साउल उसके घराने का था तेरे आका के बेटे को बख्श दिया। आमीन। Amen. Let's read that in English from verse 1. Says, David asked, is there anyone else still left of the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake? Now there was a servant of Saul's household named Ziba. They summoned him to appear before David. And the king said to him, are you Ziba? At your service, he replied. The king asked, is there no one still alive from the house of Saul to whom I can show God's kindness? Ziba answered the king, there is still a son of Jonathan. He is lame in both feet. Where is he? The king asked. Ziba answered, he is at the house of Machir, son of Ammiel, in Lodibar. So King David had him brought from Lodibar, from the house of Machir, son of Ammiel. When Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor. David said, Mephibosheth, at your service, he replied. Don't be afraid, David said to him, for I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table.
Mephibosheth bowed down and said, "What is your servant that you should notice a dead dog like me?" Then the king summoned Ziba, Saul's steward, and said to him, "I have given your master's grandson everything that belonged to Saul and his family." Amen. आमीन। अब देखें दाऊद ने कैसी मेहरबानी की है And we see this great kindness which David showed मुफीबुसत के ऊपर जो On- यूनतन का बेटा on है, Mephibosheth, who was Jonathan's son. अगरचे कि वो अपनी टांगे खो चुका है, Even though he was lame, और जब वो बिल्कुल छोटा था और जब साउल का घराना जो था वो जब साउल और अभी उसका बेटा यूनतन मारे गए, and when Saul and Jonathan were killed, तो वो जो उसके घराने के अंदर दाइया थी वो समझी कि शायद वो दुश्मन आकर अब यूनतन के बेटे मुफीबुसत को भी मार देंगे, and the person delivering the baby at the तो time, वो she, उसे जल्दी से लेकर उठाकर भागी और ये मुफीबुसत उसके हाथ से गिर गया और उसकी दोनों टांगे टूट गईं। and when she took the baby of Jonathan and ran away, the baby fell down and was lame in both feet. लेकिन देखिए जब दाऊद बादशाह बना है And when David became the king, तो उसने कैसी मेहरबानी मुफीबुसत पर की है, what great kindness he showed to Mephibosheth. और ये सब कुछ क्यों हुआ? And why did all this happen? क्योंकि यूनतन और दाऊद के दरमियान में बड़ा खूबसूरत मोहब्बत का रिश्ता था, Because दोस्ती का रिश्ता था। Between Jonathan and David, there was a great उस relationship of friendship. रिश्ते की वजह से देखे दाऊद यूनतन के बेटे को मुफीबुसत को कैसा ऑनर महल के अंदर बादशाह के घर के अंदर मिला। Because of that beautiful relationship, Mephibosheth, Jonathan's son, got this beautiful honor and palace. और बास का यकीन करें कि बास का जो अगर हम से कोई वाकफियत रखता है और वो किसी को मिलता है तो वो नाम ही ले लेता है तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं। And sometimes when someone knows us and someone else talks about us, they become happy, and because of that great relationship between us. वो कहते हैं कि इस शख्स का ताल्लुक हमारे पास्टर के साथ है, And they say maybe this person has a great relationship with our pastor, तो लोग उसकी इज्जत करते हैं। and they pay him respect. यानी ये जो रिश्ते होते हैं ये आगे जाकर किस तरह बरकत का बाइस बनते हैं। We see how relationships can be a blessing moving on. मैं इसको मजीद आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे साथ यूहन्ना की इंजील के अंदर देखें। I want us to look at Gospel of John, यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब, John chapter 11. और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये उस वक़्त का ये चैप्टर जो है उस वक्त उस वाक्य को बयान करता है जब लाजर मर गया और खुदा यीशु मसीह उसे जिंदा करने आए। And we all have heard that how Lazarus he died and Jesus came and rose him up. आमीन। तो यहाँ पर हमें पता चलता है यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब, John chapter 11. तो मैं उसकी 39 39वीं आयत से पढ़ता हूँ। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मर्था ने उससे कहा, खुदावन उसमें से तो अब बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? बस उन्होंने उस पत्थर को उठाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बाइस जो आसपास खड़े हैं मैंने कहा कि ताकि वो ईमान लाए कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बुलंद आवाज़ से पुकारा, लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से ढका हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, इसे खोल कर जाने दो। आमीन। Man, let's read that in English from verse 39. Take away the stone, he said. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, for he has been there 4 days. Then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. When he had said this, Jesus called out in a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. आमीन।
अब मैं दोबारा हम इस स्टोरी की तरफ चलते हैं। And let's go back to the story. और ये स्टोरी हमें बताती है कि जब लाजर बीमार था, लाजर दो बहनें हैं, मर्था और मरियम, उनका भाई है, इनके माँ बाप नहीं है, ये तीनों भाई, तीनों बहन भाई इकट्ठे रहते हैं। And Lazarus, and he had two sisters, Miriam and Martha. They didn't have parents as they died, and they used to live together. और दोनों बहनें अपने भाई लाजर से बहुत प्यार करती हैं। And both sisters love their brother a lot. और बाइबल ये भी बताती है कि लाजर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का दोस्त है। And Lazarus was a friend of Jesus, as we ये read. देखिए खुदावंद यीशु मसीह का जो लाजर के साथ रिश्ता है वो दोस्ती का है। And we see that it's a relationship of friendship between Jesus and और Lazarus. मर्था और मरियम को भी पता है कि खुदावंद यीशु मसीह लाजर को बहुत अजीज रखते And हैं। even those two sisters know that Jesus is very close to Lazarus. और एक वक्त आया कि लाजर बहुत बीमार हुआ And once Lazarus was very sick. और वो हील नहीं हो रहा था, He wasn't getting better. बल्कि उसकी बीमारी बढ़ती चली जा रही He थी। was getting worse. और बहनों ने जब देखा तो उन्होंने पैगाम खुदावंद यीशु मसीह को भेजा। खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त बैतनिया में थे। And when the sisters heard this, they sent a message to Jesus when he was in Bethany. और उन्होंने कहा कि तेरा दोस्त बहुत बीमार है, तो तू आकर उसके लिए दुआ कर। And they said that your friend is very sick. If you can come and pray for him. अब खुदावंद यीशु मसीह नहीं आए, But Jesus didn't come. तो फिर लाजर की मौत वाक़या हो गई। And eventually he died. और खुदावंद यीशु मसीह चौथे दिन, लाजर के मरने के चौथे दिन खुदावंद यीशु मसीह आए। And on the fourth day, Jesus came. और जब घर के अंदर बड़ा मातम हो रहा है, उसको बेशक दफना दिया गया है, लेकिन बहनें अभी तक मातम कर रही थी। And we see that sisters were still weeping even though it was the fourth day of Lazarus being dead. और खुदावंद यीशु के आने की खबर उनको मिली कि उस्ताद आया है। And they heard that Jesus is here. और मरियम जो है वो जल्दी से गई और उसने कहा, खुदावंद अगर तू होता तो मेरा भाई ना मरता। And Miriam went quickly and said to Jesus, if you were here, my brother wouldn't have died. और मर्था ने भी यही बात आकर कही कि खुदावंद अगर तू होता तो मेरा भाई ना मरता। Martha said the same thing, that if you were here, my brother wouldn't have खुदावंद died. यीशु ने कहा, अगर तू ईमान रखेगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। But Jesus said to her that if you believe, you will see the glory of लेकिन God. वो कहती हैं कि हाँ वो जी तो उठेगा, लेकिन क़यामत के दिन। But they replied that we know that he will be raised up on the last day. तो अब सोचने की बात यह है कि मिरेकल के लिए मोजज़ा ईमान का लाना बड़ा जरूरी है। Which means that for miracle to happen, believing is very important. ये बहुत जरूरी है कि हम ईमान रखें। ईमान के बगैर मोजज़ात नहीं होते। Without faith, we cannot have miracles. लेकिन अब देखिए बहनें जो है वो ईमान रखती हैं कि वो क़यामत के दिन जी उठेगा। And sisters do believe that he would be raised up later on और at the last खुदावंद day. यीशु ने उनको बताया कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। But Jesus said that I am the first and the last. अब देखें बहनें तो बिलीव नहीं कर रही कि लाजर अभी जिंदा हो सकता है। Even though the sisters were not believing that he can be raised up तो right फिर now. ये मिरेकल कैसे हो गया बगैर ईमान के? So even though they didn't have the faith, how did this miracle happen? तो किस तरह इतना बड़ा मौजज़ा हुआ कि 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया? How can this big miracle happen that 4-day dead man can be raised? एक ही रीजन है, एक ही वजह There's है, only one reason. और वो वजह थी रिलेशनशिप, रिश्ता जो दोस्ती का था, जो लाजर और खुदावंद यीशु मसीह के दरमियान में था। That reason is the beautiful relationship of friendship between Jesus and Lazarus. और मैं ईमान रखता हूँ कि ये वो रिश्ता है जिसके बाइस खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ा मौजज़ा किया। And because of this friendship and relationship, Jesus ended up doing the great miracle. अच्छे रिश्ते जो है, अच्छे तल्लुकात जो है, यकीन करे ये हीलिंग का बाइस बनते हैं। Great relationships, great communications, they lead up to great things. जैसे कि अगर बीवी बहुत डिप्रेस्ड हो For example, if a wife is very depressed और शोहर आकर उसको कहता है कि डोंट वरी, खुदा के फजल से सब कुछ ठीक हो and जाएगा, husband comes and says that
don't worry, everything will be all right. कितनी तकवीयत मिलती है। That becomes a great strength for the और wife. अगर एक दोस्त बहुत डिप्रेशन के If a अंदर है friend is in very depression और दूसरा दोस्त आकर उसके कंधे पर रखता है और कहता है फिक्र ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ, the other friend comes, puts his hand on his shoulder, says that I'm with you, don't worry, everything will be all कितनी right. तकवीयत मिलती है, That becomes a great strength. कितनी बरकत मिलती है। That's a blessing. तो ये जो अच्छे ताल्लुकात है, अच्छे रिश्ते जो हैं, ये हमारे लिए मोजज़ात का और तकवीयत का और कुव्वत का बाइस बनते हैं। That's why great relationships become a source of great strength and gives us courage. और बाज़ का इन रिश्तों को खूबसूरत बनाने के लिए, ताल्लुकात को खूबसूरत बनाने के लिए हमें बहुत से और लोगों से अपने ताल्लुकात को, रिश्ते को ख़त्म करना पड़ता है। Sometimes to make these relationships better, we need to break relationship with some other people. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। I can give you an example. जब तक इब्राहिम और लूत साथ रहे, As long as Abraham and Lot were living together, खुदा ने इब्राहिम को कोई बड़ी बरकत नहीं दी, Abraham didn't end up with a great blessing. लेकिन जैसे ही लूत इब्राहिम से अलग हुआ है, But as soon as Lot was moved away from अभी Abraham, वो थोड़ी दूर ही गया है लूत, Lot was only a distance away from तो Abraham. खुदा ने इब्राहिम से कहा इस सारी जमीन के तूल और में सैर कर, ये सारी मैंने तुझे और तेरी नस्ल को दे दी है। The Lord said to Abraham that, look around you, walk among the land, because I have given this to you. और ये वो वक्त था जब इसराइल की ये लैंड जो थी इसराइल को अता की गई, And this was the time when this land was given to Israel. और खुदा ने कैसी बरकत इब्राहिम को दी। And the Lord gave a great blessing to Abraham. खुदा ने कहा इसकी इस जमीन के तूल और में सैर कर, The Lord said to move among and walk among this land. ये गो एंड डांस, सारी जमीन के ऊपर नाच खुशी मना, ये सारी जमीन खुदा कह रहा मैं तुझे दे Be दी happy, है। rejoice around the land, because this is all given to you. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब लूत इब्राहिम से अलग हुआ Because था। Lot is now separate from Abraham. बाज़ का बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं, Many times, so many people are with us, वो हमारी बरकत को लूत की तरह रोके रखते हैं, and they become a hindrance to our blessing. और इसलिए उनसे अलग होना बड़ा जरूरी है। Sometimes to be separate from them is very important. ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है। That's not what I'm saying. The word of God is saying that. और मैं चाहता हूँ आप इसको पढ़ लें, जो मैं बात कह रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। Now, I want to actually read that to you so you know that I'm not saying that from my own thinking. और देखिए दूसरा करंथियों उसका 6 बाब 2 Corinthians chapter 6. और उसकी मैं 14वीं आयत से पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, बेईमानों के साथ नाहवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, क्या बलियाल के साथ क्या मुआफ़क़त, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफ़क़त, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस है। चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चलूँ फिरूंगा, मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदा फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज़ों को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूँगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। आमीन। From verse 14 it says, do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? Or what does a believer have in common with an unbeliever? What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God, as God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Therefore, come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. And I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Amen. Amen. अब खुदाम कह रहा है कि ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता है। So the Lord says there is it shouldn't be a relationship between unbelievers and believers. और खुदाम कह रहे हैं ना हवार जुए में मत जुतो। And not to be yoked up in that yoke. को देखिए शेर शेरों के साथ चलते हैं।
If we look, lions, they walk with lions. और जो घोड़े हैं वो घोड़ों के साथ चलते हैं, Horses walk with horses. और जो बैल है वो बैलों के साथ चलते हैं। And bulls, they walk with तो bulls. इनके अपने अपने ग्रुप हैं इन सारे जानवरों के। They have their own groups. और इसी तरह जो ईमानदार हैं वो ईमानदारों के साथ In चलते the हैं। same way, believers walk with believers. और हमें इब्तदाई कलीसिया में भी मिलता है कि जब लोग खुदा यीशु मसीह को कबूल करते थे, And we also see in the early church that when people used to receive Jesus as their Savior, तो बाइबल में लिखा है वो ईमानदारों के साथ मिल जाते थे। and they used to come together with the believers. सो खुदा उनका शुक्र है, बाइबल में लिखा है हर रोज खुदा उनमें लोगों को मिला देता And था। every day the Lord was adding new people to them. तो इसलिए खुदा कहता है उनमें से निकलकर अलग रहो। That is why the Lord says, come out from them. और खुदा कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा। If you do that, I will receive you. और अगर हम इब्तदा में भी देखें, And if you look in the beginning as well, अगर पैदाइश की किताब पहले बाब को देखें if you look at Genesis chapter 1, और पहली आयत से, खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है। खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया और खुदा ने रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात। शाम हुई, सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। Amen. in the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of the God was hovering over the waters. And God said, let there be light, and there was light. God saw that the light was good, and He separated the light from the darkness. हालेलुया। Hallelujah. अब देखिए इब्तदा में खुदा ने क्या किया, क्या हमें नजर आ रहा है? What do we see in the beginning? जब खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया है When the Lord made the heavens and the और earth, बाइबल में लिखा गहराओं के ऊपर अंधेरा था, and there was darkness over the earth. ये सारी जमीन के ऊपर घुप अंधेरा Over the था। whole earth there was तो darkness. फिर खुदा ने पहला जो लफ्ज इस अंधेरे के अंदर बोला, खुदा ने कहा रोशनी हो जा। The Lord said, let there be light. ना अभी सूरज बना है, ना अभी चांद बना है। And there was no sun at the time, there was रोशनी no देने moon, वाले ना कोई सितारे हैं, ना सूरज है, ना चांद है। nor there were stars or moon. सिर्फ खुदा ने कलाम किया है और रोशनी हो गई It है। was the spoken word of God. और फिर बाइबल में लिखा है खुदा ने रोशनी को तारीकी से अलग कर दिया। And the Lord separated the light from the और darkness. खुदा ने रोशनी, खुदा को पसंद आई, खुदा ने And- रोशनी को अच्छा कहा। And the Lord liked the light. और फिर खुदा ने उन दोनों को मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से जुदा कर And then दिया। the Lord separated those two. क्या कभी आपने रोशनी और तारीकी को इकट्ठा देखा है? Have you ever seen light or darkness ये together? कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, They can never be together क्योंकि खुदा ने इनको अलग कर दिया because the है। Lord has made them separate. तो खुदा ने इब्तदा में हमें दिखाया कि रोशनी और तारीकी का कोई ताल्लुक नहीं है। And from the beginning, the Lord has told us that light and darkness can't be और together. इसी तरह ईमानदार का गैर ईमानदार के साथ कोई मेल जोल In नहीं the है। same way, a believer can't be yoked up with an unbeliever. तो इसीलिए कलाम में लिखा है कि तुम उनमें से निकलकर अलग रहो। That is why the word of God says to come out from them and be separate. अगर आप ऐसा करेंगे If you do that, तो खुदा आपको बरकत देगा। the Lord will bless you. और खुदा का जो और आपका जो रिश्ता है, ताल्लुक है, खुदा उस पर बरकत देगा। And the Lord will bless your relationship खुदा आपकी जिंदगी को बरकत देगा। and bless your life. तो इन तारीकी के जो लोग हैं, इनके साथ रिलेशन रखने से, रिश्ता रखने से हम अपने बहुत से रिश्तों को खो बैठते हैं। And being yoked up with those people of darkness, we can lose so many relationships. और इसलिए खुदा का खादम होते हुए, जैसे बाइबल में लिखा है, खुदा कहता है इनसे निकलकर अलग रहो। And being the servant of God, as the word of God क्योंकि says, come out खुदा from them. चाहता है खुदा का जो रिश्ता है वो आपके साथ और मजबूत हो जाए। Because the Lord wants to make His relationship more stronger with क्योंकि you. ये रिश्ता जो खुदा और इंसान का, ये बड़ा अहम है। Because the relationship between us and God is very important. इसका ताल्लुक हमारी बहुत बड़ी बरकत से है। It concerns a great blessing for us. इसका ताल्लुक हमारे मरने के बाद की जिंदगी के साथ है। It concerns afterlife. इसका ताल्लुक हमारे हर रोज की लिविंग से है। It concerns of our everyday living. और अगर आप चाहते हैं कि आपका और खुदा का ये रिश्ता बड़ा मजबूत हो जाए, And if you want this relationship
to be तो stronger. कभी भी ना हवार जुए में ना जुते। Never be yoked up आप in ईमानदार uneven है, yoke. ईमानदारों के साथ आप You are रिश्ता believers रखें and be yoked up with और believers. खुदा आपको बरकत The देगा, Lord will bless you. खुदा आपको बहुत ब्लेस करेगा। And the Lord will bless you. आमीन। Amen. आइए दुआ करते हैं। Let's pray. खुदा उन लश्करों के खुदा, हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है और हम चाहते हैं खुदा हमारा रिश्ता खुदा तेरे साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा मजबूत हो। आपने आए खुदावंद बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, शोहर के साथ आए खुदावंद इन रिश्तों को आए खुदावंद मजबूत रखने के लिए हमें तेरी आसमानी मदद की ज़रूरत है। ज़रूरत है खुदा तू हमें गाइड कर, हमारी रहनुमाई कर है खुदावंद, ताकि इन रिश्तों के अंदर और अच्छा निखार पैदा हो खुदावंद। हम एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बने, हम एक दूसरे के लिए तसल्ली का बायस बने, हम एक दूसरे के लिए बढ़ोतरी का बायस बने खुदावंद। खुदावंद तो अपना हाथ हमारे ऊपर रखा है खुदावंद, ताकि हमारे रिश्तों के अंदर निखार पैदा हो खुदावंद और तेरा बड़ा जलाल जाहिर हो। मैं तेरा खादम होता हुआ है खुदावंद इस वक्त है खुदावंद, जितने बहन भाई हमें देख रहे हैं सबके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ एक अच्छा रिश्ता रखें खुदावंद, एक अच्छा ताल्लुक़ रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके ताबे रहें और माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करें। खुदावंद तेरी हजूरी इनके चौगिर्द ठहरी रहे। अगर कोई बीमार है वो यीशु के नाम से शिफा पाए और सेहत पाए, यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।